Hello students, how are you all? I hope you all are very fine. So my dear students, I have sent you the video of explanation all the tenses. So today we will do the revision of present tense and past tense. Today we will change one sentence into all forms. Like see here, first is simple present tense. What are the all forms of present tense? That is simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Okay, now let's see first simple present tense. In this simple present tense, I have written one sentence, that is he writes a letter. He writes a letter. So what's the rule of simple present tense? Whenever there is a singular subject like he, she, it, ठीक है, जब कभी भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जो वर्ब फॉर्म होगी वो हमारी प्लूरल फॉर्म में आएगी. लाइक ही इज़ सिंगुलर हेयर, दैट्स वाई वी हैव रिटन राइट्स. अगर यहाँ पे प्लूरल होता, यू होता, तो यू राइट होता, यू राइट अ लेटर. समझ में आ गया. नाउ सी हियर नेक्स्ट नेगेटिव. इन नेगेटिव सेंटेंस इफ वी वांट टू चेंज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस इनटू नेगेटिव, देन also we will see the subject should be singular or a plural. So if subject is singular, then we should write does. We use there does. If our subject will be our subject is plural, then we can use do. Okay, here see in this sentence इस सेंटेंस को ही हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज किया है. तो ही हमारा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब सिंगल पर्सन है, तो इसीलिए हमने उसके साथ डज लगाया है. तो ही डज नॉट राइट अ लेटर. अब ये मैंने अंडरलाइन राइट पे क्यों की है? क्योंकि हमने फर्स्ट में देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल आया था, ठीक है, राइट्स था. बट जब हम डज नॉट लगाएंगे, उसको नेगेटिव फॉर्म में डज यूज़ करेंगे, तो वी शुड नॉट पुट एस आफ्टर राइट्स, ओनली राइट विल कम, राइट अ लेटर. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज़ वेरी सिंपल, दैट इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर्म. इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा डज है वो फ्रंट में आ जाएगा, डज ही राइट अ लेटर, पुट क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है? मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब एक्सप्लेनेशन दी थी, देन ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन यू. जब भी कंटिन्यूस लिखा होगा, कंटिन्यूस का मतलब ही आईएनजी होता है कि आपने जो भी आपका सेंटेंस होगा, इन दैट वर्ब शुड बी विद आईएनजी, ठीक है ना. तो इफ़ वी चेंज ही राइट्स अ लेटर, इसी सेंटेंस को हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज किया है, तो उसके साथ क्या आ गया? एक्जुलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब आ गया इज़. व्हाट आर आर हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस? इज़, एम, आर. इज़, एम, आर हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसको हम एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं. सीयर ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर. इज़ के साथ राइटिंग, मतलब आईएनजी फॉर्म वर्ब जहाँ भी आएगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आता है. इफ़ यू वांट टू चेंज इनटू नेगेटिव, इट इज़ वेरी सिंपल, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर. इंटेरोगेटिव इज़ पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इज़ ही राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क. Okay, these both types I think clear to you all. Now see present perfect tense. In this present perfect tense, same वही sentence जो he writes a letter हमने ऊपर लिखा था, उसी को हमने present perfect tense में change किया है. तो he has written a letter. The rule of present perfect tense is, yes, we use over here has or have. हैज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव वी आर यूजिंग विद द प्लूरल सब्जेक्ट. एंड थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब यहाँ पे वर्ब की इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ब की 3 फॉर्म्स लर्न करनी पड़ेगी. जैसे कि राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, सेकेंड फॉर्म है रोट, राइट, रोट, रिटन. तो हेयर वर्ब थर्ड फॉर्म इज़ रिटन, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हेयर, वी हैव रिटन हेयर रिटन. He has written a letter. अब नेगेटिव में अगर हमने उसे चेंज किया तो he has not written a letter. इंटेरोगेटिव, has he written a letter? क्वेश्चन मार्क. नाउ
नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर से कंटिन्यूस आ गया लेकिन परफेक्ट है। जहाँ परफेक्ट होता है वो भी याद रखो कि वहाँ पे हैज़ हैव हम यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट है तो हैज़ हैव, पास्ट है तो हैड। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंट के साथ परफेक्ट है तो हमने हैज़ हैव भी लगाना है, कंटिन्यूस है तो वर्ब के साथ आईएनजी भी लगानी है। तो सी हियर ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। Negative, he has not been writing a letter. Interrogative, has he been writing a letter? I think all the forms of tense are clear to you. I'll give you one sentence, you can change it into all the forms and send me a pic. Now see here, past tense. Here in the past tense also same 4 forms are there. Simple past, past continuous, past perfect tense, past perfect continuous tense. Here also द सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। अब यहाँ पे राइट हमारा देखो, प्रेजेंट में हमने राइट लिखा था, इसकी सेकेंड फॉर्म आ गई रोट, तो ही रोट अ लेटर। इफ़ यू वांट टू चेंज इनटू नेगेटिव तो वहाँ पे डज और डू लगता था, प्रेजेंट में डू और डज लगता था, डू लगता है प्लूरल के साथ एंड डज लगता था सिंगुलर के साथ। हेयर इन दिस पास्ट टेंस डिड इज़ यूज्ड, उसमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखेंगे, डिड सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी सबके साथ डिड लगेगा। तो ही डिडंट राइट अ लेटर, डिड नॉट राइट अ लेटर हो जाएगा ना, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिडंट कह देते हैं, ही डिडंट राइट अ लेटर। इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो डिड ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। आफ्टर दैट पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये वेरी मच क्लियर टू यू कि हमने पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, वॉज वर, तो वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ, वर लगता है प्लूरल के साथ। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। आई टोल्ड यू जहाँ भी कंटिन्यूस देखते हो आईएनजी लगाना है अपने वर्ब के साथ। देन नेक्स्ट इज नेगेटिव, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, इंटेरोगेटिव वॉज ही राइटिंग अ लेटर। आफ्टर दैट past perfect continuous, past perfect tense. In this past perfect tense we can use had. अब प्रेजेंट में हम क्या यूज़ करते थे, हैज़ और हैव। हैज़ वी विल यूज़ विद द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव वी विल यूज़ विद द प्लूरल सब्जेक्ट। बट इन द पास्ट टेंस देर इज़ नो नीड टू सी सिंगुलर और प्लूरल, जस्ट यू कैन यूज़ हैड। आप सिर्फ हैड यूज़ करोगे, कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं देखोगे। तो ही हैड रिटन अ लेटर, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में लगेगी। तो ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, हैड ही रिटन अ लेटर। Now see the last form, past perfect continuous tense. In this past perfect continuous tense हम क्या यूज़ करते हैं, बीन। हमेशा कहीं पर भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अगर आपका आता है तो वहाँ पे परफेक्ट मीन्स हैड तो जरूर लगेगा क्योंकि परफेक्ट है, तो हैड एंड बीन ज़रूर लगता है। बीन वर्ब के साथ आईएनजी, हैड बीन राइटिंग अ लेटर, he had been writing a letter, negative, he had not been writing a letter, had he been writing a letter, question mark. So ये what you have to do, you have to write these both the tenses in your notebook, and I am giving you one sentence, you have to change like me I have changed here. See, present tense, same tense sentence you have to change into present all forms and past all forms and send me a pic. Thank you, have a nice day.